माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री पूजा के 2 दिन पहले का ये वीडियो है। तो आज की ये वीडियो है। तो सुबह सुबह में हम लोग चले गए थे मार्केटिंग करने के लिए। तो मौसम आज बहुत अच्छा था, तो परी को मैंने रेडी कर दिया है और उसके बाद मैं, परी और मम्मी हम लोग तीनों निकल गए थे ऑटो से। तो मौसम अच्छा है, मैं जब धूप ज़्यादा रहता है ना तो फिर मतलब बाहर निकलने का मन नहीं करता। और आजकल तो आप लोग को पता ही है कि कितनी गर्मी कर रही है। और उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे मॉल में। मुझे लेना था साड़ी के लिए रेडीमेड ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ मैंने देखा था मॉल में, तो फिर मैं देखने के लिए गई थी कि शायद पसंद अगर आ जाए तो फिर मैं ले लूँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी चाकू मतलब यही सब ज़्यादा पसंद करती है। चाकू हो गया और छिलना हो गया, ये सब चीज़ में ना इसका ज़्यादा मतलब ध्यान जाता है, जैसे कि इसकी नानी का जाता है। तो यहाँ पे ये निकाल रही थी, फिर इसी में डाल के रख दे रही थी कि मम्मा नहीं लूँगी। और आज मैंने इसको नया नया शर्ट पहनाया था। शर्ट ने इस पर बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल मतलब लड़की की तरह लग ही नहीं रही थी, मतलब बॉयज़ की तरह लग रही थी। और जीन्स और शर्ट मैंने पहनाया था इसको और बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट। ज़्यादातर मतलब शर्ट ना बहुत पहले इसको मैं पहनाती थी, उस टाइम से तो टी शर्ट ही ज़्यादा पहनती थी। और उसके बाद फिर हम लोग मॉल से निकले। मॉल में ना पसंद नहीं आया था ब्लाउज़ में, तो था लेकिन पसंद मुझे उतना खास नहीं आया था, तो मैंने नहीं लिया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे श्रृंगार की दुकान में, जो कि आप लोग को पता ही है कि अब वट सावित्री पूजा आ रहा है, तो उसकी शॉपिंग करनी स्टार्ट हो चुकी है। और मार्केट में ना भीड़ भाड़ उतना ही रह रहा है। और अभी ना मतलब भीड़ चलेगा ही, जब तक वट सावित्री पूजा है ना तब तक चलेगा ही। तो ये मैंने दान करने के लिए श्रृंगार ले लिया है। तो एक जो श्रृंगार डलिया वाला दे रहे थे ना, तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि नहीं थी, तो मैंने ये अलग से लिया था। तो ये था ना, इसमें सारे चीज़ थे और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी। तो मैंने लिया श्रृंगार का चीज़। और उसके बाद फिर मैं परी को दिलाई थी आइसक्रीम। और यहाँ फिर मैं अपने लिए कोन ली थी। मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आइसक्रीम खुद के लिए ली थी, क्योंकि मैं मतलब होता है कि जब से परी खाने लगी ना आइसक्रीम, तब से मैं भूल ही गई खाने के लिए। और बच्चे होते हैं ना, उसके बाद माँ की मतलब होती है ना, माँ की बहुत सारी इच्छाएं ना बच्चों की ही इच्छाएं में मतलब बदल जाती है। तो परी आइसक्रीम उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी लेती हूँ तो मेरा मतलब अपना खा के और उसका तुरंत मेरा ले लेती है कि मम्मा तुम अपना वाला मुझे दे दो। तो फिर मैंने खाया नहीं था, मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद परी अपना काम कंप्लीट करके मेरा ले चुकी थी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे श्रृंगार की दुकान में। वो जो श्रृंगार की दुकान में हम लोग गए थे, वहाँ ना दान की चीज़ें सब मिलती थी, जो भी दान मतलब वट सावित्री पूजा में पंडित जी को जो दान किया जाता चढ़ा के। और उसके बाद मैं श्रृंगार की दुकान में पहुँची। मुझे ना बिंदी लेनी थी छोटी वाली, तो छोटी वाली बिंदी लेनी थी और फिर बड़ी वाली अलग से मैं मतलब भाभी ली थी। और उसके बाद यहाँ पे फेस पाउडर मैंने निकलवाया था, क्योंकि फेस पाउडर भी मेरे पास नहीं था। और ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें मतलब रह जाती है, मतलब जब मैं सहरसा गई थी ना, तो वहीं पे वो चीज़ें छूट गई। तो फिर छूट जाने के बाद फिर लगता है ना कि नहीं है, और फिर त्यौहार भी है तो फिर कैसे क्या करूँ, तो सोची कि ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेस पाउडर 2-3 निकलवाया था, लक्मी का निकलवाया था और फिर 2-3 और ब्रांड था। तो मतलब मैंने लक्मी का ही पसंद की थी, लेकिन मतलब दुकान वाले भैया जो थे ना, वो बोल रहे थे दूसरा एक और नया फेस पाउडर निकला है, तो वो लेके आप एक बार देखो और आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो फिर मैं सोची छोड़ो, लक्मी का तो हमेशा लेते ही हैं, देखते हैं दूसरा यूज़ करके। तो यहाँ जो रेड वाला था वो मैंने सेलेक्ट किया था। तो बिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद फेस पाउडर। और अभी देखते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर भाभी यहाँ पे नेल पेंट देख रही थी, तो रेड कलर का खोज रही थी इसमें रेड, क्योंकि त्यौहार में ना मतलब वट सावित्री, तीज, ये सब हो गया ना, ये सब चीज़ों में ना रेड कलर के ही बहुत सा मतलब रेड कलर के ही नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब ज़्यादा चलता है। तो और उसके बाद यहाँ पे नील पेंट लेने के बाद यहाँ पे लिपस्टिक निकलवाई थी, तो नील लिपस्टिक देख रही थी और मेरे पास था ही, तो मुझे नहीं लेना था। मैं पहले सोची थी कि लूँगी, लेकिन फिर मैं सोची मेरे पास रेड कलर का है ही, तो मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे एक लिपस्टिक भाभी अपना सामान सब अलग मतलब करवा रही थी कि क्या क्या उनको लेना है। और उसके बाद फिर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है वट सावित्री पूजा में मेहंदी, जो कि मैंने एक लिया था और 2 भाभी ली थी। क्योंकि मैं इसलिए एक ली थी ना, क्योंकि मैं सोच रही थी, अभी फाइनल नहीं है, कि मैं मॉल के पास जाके लगवा लूँगी, देखती हूँ क्या होता है। और उसके बाद मैंने बिंदी का डिब्बा निकलवाया। बिंदी में 3-3 बिंदी मुझे पसंद आया, बहुत सुंदर सुंदर था। एक तो मैं सोची कि चलो मम्मी को भी होता है, मतलब मेरे पास रहता है तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, मम्मी भी यूज़ कर लेती, दोनों को आ जाता है। और बिंदी, चूड़ी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको मतलब सुहागन की चीज़ें, जो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, जो आप अगर किसी को मतलब
देते हो उसमें भी चला जाता है, जो तो आप यूज़ करते हो उसमें भी चला जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चूड़ी अपने लिए सिलेक्ट किया। अपने लिए क्या मतलब ऐसे ही मतलब वट सावित्री पूजा के 1 दिन पहले पहनने के लिए। और मतलब मैं अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ है कि मैं कौन सा साड़ी पहनूँगी, इसीलिए मैंने चूड़ी नहीं लिया है। क्योंकि चूड़ी कलर मतलब कलर देख के लिया जाता है। जिस साड़ी मतलब जो साड़ी का कलर हो वही साड़ी का कलर का चूड़ी लूँगी। तब मेरा कोई डिसाइड नहीं है कि कौन सा साड़ी पहनूँगी। अगर मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं ब्लू कलर का पहनूँगी, और अगर नहीं आ रहे तो घर में जो है पिछले साल मतलब 2 साल पहले जो वट सावित्री पूजा में मैंने पहना था मैं वही वियर कर लूँगी। और 1 दिन का बात है, तो मतलब होता है ना कि वट सावित्री पूजा में उतना ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको न्यू ही पहनना है, आप पहने हुए भी पहन सकते हो। और उसके बाद मैं घर आ गई, हम लोग घर आ गए, और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई थी, परी को रेडी की थी, और शाम को हम लोग जा रहे थे शादी में। तो बगल में ही शादी थी, मतलब मेरी फ्रेंड ही कह सकते हो, क्योंकि जिसके साथ मैं पहले मतलब सिलाई सीखने जाती थी ना, उसी लड़की की शादी है। तो उसी की शादी में जाना था। तो यहाँ पे पैकिंग वाला जो होता है ना वो मैंने ले आया था सारे सामान सब। और यहाँ पे घर में बैठ के मैं पैकिंग कर रही थी, यहाँ पे परी भी बैठ गई थी। और मैं बाल ना आज मतलब वॉश की थी तो फिर खुले ही कर ली थी। शाम में थोड़ी देर पहले मैंने बाल को वॉश किया है, क्योंकि मतलब होता है ना कि कहीं जाओ ना तो चिपका टाइप का अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मम्मी बोली कि गिफ्ट को पैकिंग कर दो, और मैं अपनी तरफ से देखती हूँ क्या दूँगी। मम्मी ने यहाँ पे पैकिंग करवाया है साड़ी, तो बहुत सुंदर सी साड़ी थी। और उसके बाद फिर डिब्बा जो था, डिब्बा मम्मी ने पैक करवा दिया है। तो यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है और परी भी रेडी हो चुकी है। परी को सिर्फ मैं जीन्स पहनाऊँगी। और उसके बाद बहुत टाइम के बाद हम लोग शादी में जा रहे हैं। मतलब 2-3 साल हो चुके हैं। मुझे शादी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कितने लोग को पसंद है फ्रेंड्स, आप लोग बताना। मुझे शादी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत टाइम से गई नहीं हूँ, तो बहुत लग रहा था कि कब जाऊँगी, और मतलब जाने का बहुत मन भी था। और उसके बाद पहुँचने के बाद यहाँ पे हम लोग गए, दुल्हन से मतलब लड़की से मिले, लड़की की मम्मी से मिले, और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मतलब खाने के लिए। तो यहाँ पे परी अपना प्लेट अलग ली थी, सारा कुछ परी ना अपने प्लेट में अलग अलग ली थी। तो इसको फिर मैं बैठा के इसको खिला रही थी चावल मतलब पुलाव, और फिर ये खाई थी, मिठाई खाई थी, पापड़ खाई थी, और एक पनीर खाई थी, और थोड़ा सा पूरी खाई थी। मतलब थोड़ा सा होता ना, 1 पीस, मतलब 1 पीस क्या, आधा से भी आधा वो खाई थी। एक बार पूरी खाई, उसके बाद नहीं खाई। तो मैं यहाँ पे खड़े होके परी को खिला रही थी, और फिर मम्मी भी उधर खा रही थी। तो मम्मी का भी खाना उधर चल रहा था, और मैं परी को खिला के और उसके बाद खाऊंगी। क्योंकि कहीं भी बच्चे को लेके जाओ ना, तो फिर बच्चों को मतलब होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मेरी बेटी तो मतलब ये नहीं है कि भर पेट खाती है, मतलब खाने में तो बहुत ज़्यादा इसका मतलब होता है कि कुछ भी खाने ही नहीं जाते। लेकिन इसको शौक़ बहुत है जाने का। और फिर मतलब इसको है ना कि भोज में जाना मतलब होता है ना, भंडारा में जाना है। घर सुबह से ही इसका था कि मम्मा कब हम लोग भंडारा में जाएंगे। तो भंडारा में जाने का इसको बहुत ज़्यादा पहले से ही मतलब मन कर रहा था, और बहुत ज़्यादा हल्ला भी था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी जाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लिया था चाउमीन बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे चाउमीन मम्मी और मैं और फिर एक और फ्रेंड है वो ली थी, हम लोग तीनों चाउमीन लिए। और परी बोली कि मैं नहीं खाऊंगी चाउमीन, मुझे चाउमीन नहीं पसंद है, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, आइसक्रीम खाऊंगी। फिर मैं जाके वहाँ पे आइसक्रीम के बारे में देखी थी कि आइसक्रीम है कि नहीं। आइसक्रीम तो था, मतलब 1-2 लोग को खाते देखी थी। उसके बाद ही मेरी बेटी इतना ज़िद कर रही थी। ऐसे उसका भी मतलब होता है ना कि समझदारी बहुत है। तो फिर मैं जाके आइसक्रीम देखी थी, तो आइसक्रीम ख़त्म हो चुका था। तो फिर गुपचुप उस टाइम गुपचुप वाले भैया खिला रहे थे। तो यहाँ पे मेरी बेटी एक तरफ से गुपचुप खाने के लिए खड़ी हो गई, और मतलब होता है ना, उधर मैं गई मतलब प्लेट लेने के लिए। तब तक मेरी बेटी यहाँ पे प्लेट अपने लिए ले चुकी थी, और फिर कर रही थी कि मेरी मम्मा को भी कोई दे दो, कोई मेरी मम्मा को भी प्लेट दे दो, मेरी मम्मा को भी खिला दो। तो मतलब सब लोग हंस रहे थे कि मतलब कितनी छोटी है और कितना समझदार है। तो यहाँ इसको गुपचुप ना मतलब गुपचुप इसके पापा को भी खाना बहुत पसंद है, और इसको भी बहुत पसंद है। मुझे उतना गुपचुप खाना नहीं पसंद है, पहले पसंद था लेकिन अब नहीं खाती हूँ, अब उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग मम्मी से करवाई थी, और जितने भी मोहल्ले के जितने भी लोग थे ना, सारे लोग इस शादी में थे, सारे लोग। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब शादी हो रही थी, और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और बेटी की शादी में इतना कुछ हो रहा था, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और यहाँ मैं मम्मी से रिकॉर्डिंग कराई थी परी के लिए, परी का और अपना, क्योंकि होता है ना कि मतलब खुद का रिकॉर्डिंग करने में नहीं बनता है। तो इसीलिए मम्मी से मैंने करवाया था। और ये रहा बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया था, बहुत सुंदर सजावट भी बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था।
और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रहे नहीं थे, हम लोग घर चले गए थे। और फिर सुबह 5 बजे हम लोग गए थे थोड़ी सी कि मतलब देखते हैं दुल्हन को और दूल्हा को, मतलब लड़का कैसा है, होता है ना कि लड़का कैसा है। तो यहाँ पे लड़का देखने हम लोग गए थे, तो लड़का भी बहुत अच्छा था। और फिर लड़की की शादी हो रही थी, अभी ना सिंदूर नहीं पड़ा था। सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन अभी सिंदूर नहीं पड़ा था। टाइम अभी लगेगा, थोड़ी मतलब आधा घंटा 1 घंटा में हो जाएगा शादी कंप्लीट। और उसके बाद फिर हम लोग 10 मिनट 15 मिनट बैठे और उसके बाद हम लोग निकल गए। तो गाइस, आप लोग को फ्रेंड्स मेरी आज की ये ब्लॉग वीडियो कैसी लगी, आप लोग छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे नए होगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।